हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक। उम्मीद है आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही होगी। तो हम लोगों ने अभी तक जोड़ घटाना और ये सब चीज़ पढ़ लिया था, बेसिक जो होता है, और फ्रैक्शंस का भी हम लोगों ने जोड़ घटाना ये सब पढ़ लिया था। तो आगे चलते हम लोग एक दशमलव नाम की चीज़ होती है, वो भी देख ले कि क्या होता है। ठीक है। दशमलव, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा। डेसी का मतलब ये जो डेसी लिखा हुआ है ना, इसी का मतलब होता है 10। ठीक है। तो इसी से डेसिमल का मतलब होता है किसी भी संख्या का 1/10, 10वां हिस्सा। इतना समझ लीजिए आप लोग। अभी आगे चलते हम लोग डेसिमल को जैसे लिखना होता है, जैसे किसी नंबर में है 2.3, 3.75, 3.437, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है? डेसिमल संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें ये डॉट बना हो, उनको कहते हैं हम लोग डेसिमल यानी दशमलव संख्याएं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2.5, तो इसको आप लोग क्या समझेंगे, कितना है ये? तो ये 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/10। ये कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा है ये देख लेंगे, उतना ही जीरो यहाँ लगा देंगे। जैसे लिखा हुआ है 2.45, क्या लिखेंगे इसको? सिंपल सा बिना डेसिमल के पहले लिख देंगे 245, नीचे 1 2, 1 2, ये 2 जीरो लग गया। ठीक है। यानी कि आप लोग डेसिमल संख्याओं को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भिन्न में हो गया कन्वर्ट, ये भी हो गया। ठीक है। और जैसे कि दिया हुआ है कोई चीज को भिन्न में बदलना, भिन्न से हमको डेसिमल में आना दिए, तो सिंपल सा पता ही है। मान लीजिए 37 है, 37 को हम लोग भाग कर रहे हैं 5 से, हमको इसको डेसिमल में बदलना है, तो क्या करेंगे? सिंपल से भाग देते हैं। 5 से 35, 2 आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया और ये 20 हो गया। यानी कि हम लोग इसको 7.4 लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर हमको इससे इसी को वापस पाना है तो क्या होगा? ये 74/10 लिख सकते हैं इसको। ठीक। अब क्या दिख रहा है? 2 से दोनों कट जाएगा, 5 यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया 37, यानी कि 37/5, यानी कि इससे हम लोग ये पा सकते हैं और इससे ये पा सकते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं हम लोग कि भिन्न से हम लोग कैसे दशमलव पाते हैं और दशमलव से कैसे हम लोग भिन्न पाते हैं। दोनों चीज़ें देख लिए हम लोग। ठीक है। एक दो और एग्जांपल करा देते हैं हम, कैसे बदलेंगे। जैसे दिया है 3.45475, ऐसा दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है भिन्न में। तो क्या करेंगे? 3475, सिंपल से इसको उतार देंगे। कितने डिजिट्स के बाद लगा? 1 2 3, तो एक तो नीचे आएगा ही, क्योंकि डेसिमल लगा है तो एक तो आएगा ही। उसके बाद लिखना शुरू, 1 2 3, यही 3 जीरो लग जाएगा इसके लिए। ठीक है। सिंपल सा है। अब जैसे हमको दिया हुआ है 247/12, ये दिया हुआ है हमको, इसको बदलना हमको दशमलव में। तो क्या करेंगे? सीधे सीधे 247 को डिवाइड कर देंगे, 12 दूना 24, खत्म हो गया, 7 आ गया। ठीक। यहाँ पे एक डिजिट और चाहिए, तो यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब क्या हो गया? यहाँ पॉइंट लगा करके 12 पंजे 60, जीरो आ गया, 1 आ गया। अब अगला 96 हो गया 4, फिर ये हो गया 40। अब ये इसी तरह से चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा। यानी कि अगर हमको इसको बदलना होगा भिन्न में, भिन्न से अगर हमको बदलना होगा दशमलव में, तो कितना हो जाएगा इसको? 2.583।
अब आप बोलेंगे इससे आगे भी लिखना चाहिए था, तो अगर ये आगे तक लिखने चले जाए तो बहुत आगे तक चला जाएगा। तो हम लोग इतना आगे तक नहीं लिखते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। ये जितने ही ज़्यादा अंक लिखेंगे उतना ही एक्यूरेट हमारा आंसर आएगा। जैसे 247/12 है, अगर हमको एकदम एग्जैक्ट इसका वैल्यू चाहिए, तो अगर हम सिंपल से लिखें तो 20.5 भी लिख सकते हैं, और अगर बेटर कंडीशन में लिखना चाहें तो 20.58 लिख सकते हैं, और भी ज़्यादा एक्यूरेट लिखना चाहें तो 20.583। तो इसी भाग को और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको और एग्जैक्ट आंसर मिलते चला जाएगा। तो हम लोग उतना करते नहीं, बस इतना ही प्ले आगे छोड़ देते हैं, 3-4 डिजिट तक काफ़ी रहता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि भिन्न को कैसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे और दशमलव कैसे भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अभी तक सिंपल से नंबर्स का जोड़ घटाना और गुणा भाग सीखे थे, वैसे ही डेसिमल्स में भी होगा, दशमलव में भी होगा जोड़ घटाना। तो डेसिमल में जोड़ घटाना बहुत आसान है। जैसे जोड़ देखते हैं हम लोग, जोड़ दशमलव का जोड़। ठीक है, जैसे 2.57 प्लस 3.47 ऐसे दिया हुआ है, जोड़ना है इसको। तो क्या करेंगे, 2.57, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, बस इतना ध्यान रखना, बाकी किसी तरफ कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहाँ पर आ गया इसके नीचे, पॉइंट के इधर क्या है 3 आ गया, पॉइंट के उधर क्या है 47 आ गया। 7 + 7 14, 5 + 4 9, 9 + 1 10, और 2 + 3 5, 5 + 1 6, ये आ गया। एक और देख लेते हैं, 3.4547 प्लस 23.325 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना है बस हमको, 475, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे क्या है 23 है, यहाँ पे क्या 325 है, जोड़ देंगे। 5 + 5 0, 7 + 2 9, 9 + 1 0, 4 + 3 7 + 8, 3 + 3 6, और ये 2, यानी 26.800। तो 26.8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आप एकदम लास्ट में अगर जीरो लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर लास्ट में लगाते हैं मतलब इसके बाद कोई 1 2 3 4 अगर आ गया तब तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है, केवल जीरो जीरो ही लास्ट में है, तो उन जीरोज को आप हटा सकते हैं। तो अभी आप इतना ही जान लीजिए कि इतना आएगा जोड़ने पर, आगे वो सब चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो जोड़ आ गया होगा आप लोगों को, सिंपल सी चीज़ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा करके सॉल्व कर देना है। घटाना देख लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है, इसमें भी वही रूल चलेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2.747 माइनस 2.34, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे जीरो है। ठीक है, तो ये 7 आ गया, 4 - 4 0 आ गया, 7 - 3 4 आ गया, 2 - 2 0, यानी कि ये इतना आ गया 0 पॉइंट, इसका आंसर आ कितना 0.407। ठीक है, बस जोड़ घटाना में इतना ही ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार करके पूरा सॉल्व कर देना, बस आंसर हो जाएगा हमारा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, 25 कर लीजिए, यहाँ 17 कर लीजिए। ठीक, ये दिया हुआ है, फिर से वही काम, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए इतना, 25.347 माइनस 17.2457 ऐसे दिया हुआ है। क्या करेंगे, 25.347, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 17 आ गया, 2457। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रही और डेसिमल है, डेसिमल के आगे आप जीरो लगा सकते हैं कितना भी, अगर आपको मन हो तो आप ये भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डेसिमल का रूल है कि इधर आप कितना भी जीरो लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लेते हैं हमको यहाँ पर यहाँ तक इसको हटाना है, तो 0 1 लगा लेते हैं अपने से। 10 में से 7 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 4 गया, नहीं 4 में से 4 जाएगा जीरो यहाँ पे, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 7 गया 8, और ये 1 में से गया जीरो, यानी कि इतना हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 8.1013, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
तो जोड़ घटाव हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा किसी बुक से देख करके, नहीं तो हम डाल देंगे कहीं पे। ठीक है, घटाना हो गया, जोड़ हो गया, अब चलते हैं गुणा की तरफ। गुणा क्या होता है? ठीक है, तो जैसे दिया हुआ 2.5 इंटू 3.2, ये हमको दिया हुआ है, सॉल्व करना है इसको। तो सिंपल से जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे करेंगे, 2.5 इंटू 3.2 गुणा करेंगे इसको। तो गुणा करने का सिंपल सा रूल आप लोगों को पता ही है, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 4×1 = 5, और 3 से गया ये 15, 3 से गया 6 और 1 7, इसको 0, 0, 8 ऐसे रख दिए। ठीक है, अब देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद हमको डेसिमल लगाना है, क्योंकि डेसिमल यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आएगा ही। तो देखते हैं यहाँ पर एक डिजिट के बाद, यहाँ पर एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो अब करना शुरू करते हैं। 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 2, 2 के बाद लगा दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि जितने चीज़ों का गुणा हो रहा है, कितने अंकों के बाद सबको जोड़ करके हो रहा है, ये डेसिमल लगा है, उतने पर ही हम लोग डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, इधर से गिनते हुए, हमेशा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। तो सिंपल से पहले लिखेंगे, एकदम भूल जाना है कि कहीं डेसिमल लगा है, अभी बस एकदम आराम से गुणा करना है सब कुछ। 2×5 = 10, 2×7 = 14, 15, 2×4 = 5, 3×5 = 15, 3×7 = 21, 21×1 = 22, 3×6 एक 3×6 = 8। सिंपल सब लिखेंगे हम लोग, 0, 0, 8, 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब दिख रहा है कितने पे लगा हुआ है डेसिमल, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर एक 3, 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे नो डेसिमल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इज इक्वल टू 8.800। और लास्ट में बताया था कि अगर जीरो लगा हुआ है तो उसको हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट 8.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गुणा की बात। तो हम लोग जोड़ घटाना और गुणा तो देख लिए हैं, आगे चलते हैं भाग की तरफ। हमको लगता है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए भाग देख लेते हैं। भाग, डिवीजन, तो कैसे करते हैं? जैसे दिया हुआ है 3 पॉइंट, बहुत देर से 3 ले रहे हैं, कुछ दूसरा ले लेते हैं। 5.37 डिवाइडेड बाई 2.5, ये हमको दिया हुआ है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि इन दोनों को हम लोग भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा ये, 537/100 डिवाइडेड बाई 25/10। और ये तो आप लोग सीख ही चुके हैं कि भिन्न का गुणा भाग कैसे करते हैं, तो सिंपल से देख लेते हैं अब आगे। 537/100, इसको करेंगे गुणा, इसको करेंगे उल्टा। अब इसको यहाँ से ये कट जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये 537/250, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा? मेरे ख्याल से 250 और ये 37, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है भाग का नियम। जैसे भी करना है सिंपल से उसको सॉल्व करते जाना है, या फिर अगर इसी को इसको भी भिन्न में लिखना चाहते हैं तो क्या वही तरीका है। आगे चल के 537 को डिवाइड कर रहे हैं 250 से, 2 बार जाएगा 537, पॉइंट लगा देंगे, ये गया
250 वन ज़ा 250, आ गया 120, यहाँ पर फिर से आ गया, ये 4 बार जाएगा, तो यानी कि ये आगे चलते चला जाएगा इसको, लेकिन इतना हम लोग लिख सकते हैं 2.14, आगे भी जाएगा ये, लेकिन हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। नॉर्मली कितना सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमको एग्जाम में कभी भी दिया रहता है कि दशमलव के 3 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक, तो जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसको इससे डिवाइड करने पे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये हमको दिया हुआ है, तो वही काम फिर से सॉल्व करना शुरू, इसको भिन्न में बदलेंगे। 25,349 अपॉन 1000, इसको डिवाइड में लिख देंगे 257 अपॉन 100, क्योंकि 2 पे लगा तो 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3 पे लगा था तो 3 जीरो आ गया है। तो फिर आगे वही, ये तो पता है आप लोगों को, आगे चलते हैं हम लोग। 25349 अपॉन 1000 इंटू, ये उल्टा कर देंगे 257। ठीक, क्या करना है, यहाँ से 2 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या है, 25349 अपॉन 2570। अब इससे आपको इसको डिवाइड करना है, डेसिमल में लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका मेन यही होता है, ये चीज़ें तो आप लोगों को आती है ना कि इससे भिन्न में कैसे आते हैं, सिंपल सा इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। तो मेन मिशन मेरा ये था कि डिवीजन होता कैसे है, तो ये डिवीजन में सिंपल सी चीज़, इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे, इसको भी भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न का हमको भाग पता है, ये हमारा आंसर निकल जाएगा इस तरह से। अब मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज़ें समझ गए हैं। एक चीज़ और इसमें आती है कि किसी भी भिन्न में 10 का गुणा और भाग कैसे करते हैं, 10 का, 100 का, 1000 का कैसे करते हैं। तो शिफ्टिंग मेथड होता है, जैसे कि दिया हुआ है हमको 2.39, इसका हमको 10 में गुणा करना है, तो यहाँ पे कितना जीरो लगा है, एक जीरो लगा है, तो ये डेसिमल जो है एक अंक को डांक जाएगा, आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23.9 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, तो 239 लिख सकते हैं, 2.39 को इंटू 10, ये कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा ये, अब ये इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.9। तो ये इतना हमको ना करना पड़े, डायरेक्ट इसका तरीका यही होता है कि एक जीरो है तो एक अंक आगे बढ़ा देंगे हम लोग इसको, जैसे यही नंबर दिया था 2.397 इंटू 100 दिया रहता है, तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 अंकों को डाक जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा 239.7। ठीक, यही 1000 का अगर दिया रहता 2.347, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और ये तीसरा है। इसका गुणा बोला है कि 1000 में करना है, तो दिख रहा है कितना जीरो, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना रहेगा 2347.0। ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर मतलब यहाँ पे लास्ट में पॉइंट आ रहा है ना, तो पॉइंट के बाद आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, 0 0। ठीक है, तो कुछ नहीं तो 0 ही लिख सकते हैं, और पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगाइए कोई दिक्कत नहीं, आप मन करे तो पूरा लगाते चले जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो बस सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको भी हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट 0 लिखिए, या फिर 0 के इसके आगे 0 लगाने कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हटा ही सकते हैं, यानी 2347 आ जाएगा। अगर 2.347 में अगर 1000 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए हैं कि भिन्न, अरे ये दशमलव का जोड़ घटाना और गुणा भाग कैसे होता है। अगले क्लास में हम लोग अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और एक भाग भी देख लीजिए इसमें, जैसे मल्टीप्लिकेशन का तरीका आ गया 10, 100 और 1000 से, तो बस इसी का उल्टा करना है, सिंपल सा चीज़ देख लेते हैं कि 24.754 डिवाइडेड बाई 10 दिया है, तो कितने के बाद लगा है, एक के बाद लगा, यहाँ पे कर क्या रहे हैं,
भाग कर रहे हैं तो गुणा का उल्टा होता है, तो क्या करते हैं, इसमें इधर जाता था, अब इसमें क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो कितना रहेगा 2.475। पहला एग्जाम्पल। दूसरा देख लेते हैं, 3.4759 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 233 कर लीजिए, 243 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितने के बाद दिख रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा, कितने के बाद ये 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर उठ करके आ जाएगा, 2.43479, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा में क्या होता था कि ये इधर जाता था डेसिमल, और भाग में क्या होगा, ये इधर आएगा, उल्टा होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इतना तक आप लोग करिए, आगे अगला वीडियो डालेंगे तो